अभी तक जो है हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन में लास्ट क्लास में क्या आया था, जो इक्वेशन आया था E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन। मान लो अगर हम ई सेल का बात करें, ठीक है, और डेनियल सेल का बात करें, फॉर डेनियल सेल, तो जो ई सेल होता है, ध्यान समझो, बहुत ही समझने वाला है। ई सेल जो होता है ये क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। ठीक है, और जब एल एन लिख देंगे तो फिर यहाँ पर जो है हम 2.3 से नहीं लिखे हैं, और फिर क्या लिखते हैं, डेनियल सेल है तो ऊपर में क्या लिख देंगे, Zn2 प्लस, और नीचे में क्या लिख देते हैं, CO2 प्लस। सेल का बात कर रहे हैं, किसी एक का बात नहीं कर रहे हैं, तो जब सेल का बात कर रहे हैं तो ये सब चीज। अब इसी से लास्ट में निकल कर हमारा आया था ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और यहाँ पर हम आर का वैल्यू रख दिए थे, टी का वैल्यू रख दिए थे, एफ का वैल्यू रख दिए थे, ठीक है, और एल एन का वैल्यू रख दिए थे। तो फाइनली आ गया था 0.059 बाई एन। यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, खैर यहाँ हम एन लिख देते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10। जब हम लॉग लिखते हैं मतलब क्या होता है, बेस 10, और यहाँ पर हो जाएगा Zn2 प्लस, और यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस। तो ये आया था डेनियल सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ देखो बहुत सारा चीज समझने वाला है। पहली बार समझने वाली यहाँ पर ये है, देखो आज लिखना कम है, थ्योरी कम है, समझना ज़्यादा है, तो ध्यान से सुनो। अब इस पहले समझने वाला ये है कि ऊपर जो ये लिखे हैं ये प्रोडक्ट है, और नीचे जो ये लिखे हैं ये रिएक्टेंट है। देखो जब रिएक्शन होता है डेनियल सेल में, रिएक्शन किस तरह से होता है, डेनियल सेल में यही तो होता है, Zn प्लस CO2 प्लस, और यहाँ क्या बन जाता है, Zn2 प्लस प्लस Cu। यही ना होता है, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cu को दे देता है, और Cu जाके जमा हो जाता है वहाँ पे, और Zn2 प्लस बन जाता है। यही तो होता है डेनियल सेल में इक्वेशन। तो इसमें ये जो है ये क्या था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कहाँ रखे हैं, ऊपर, और ये क्या था, रिएक्टेंट, इसको कहाँ रखे हैं, नीचे। मान लो कि अगर कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये इक्वेशन अगर दिया हुआ है Ni, ठीक है, प्लस 2Ag प्लस, और यहाँ बन रहा है 2 मतलब मान लो Ag लिख लो, और यहाँ मान लो बन रहा है Ag प्लस Ni2 प्लस। बताओ क्या ये पहले बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्योंकि Ag एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था ना, तो यहाँ भी 2 करना था तो 2 दे दिए यहाँ पर। अब इसके लिए अगर हम लिखें नॉन्स्ट इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। ठीक है, हालांकि यहाँ भी N2 होगा क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ये Ni दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है। लॉग बेस 10, अगर बेस 10 नहीं भी लिखते हैं तो मतलब कि लॉग ही होता है। और यहाँ पर ऊपर में कौन हो जाएगा, ऊपर में किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट कौन है, Ni2 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Ni2 प्लस। और नीचे में किसको लिखते हैं, नीचे में रखते हैं रिएक्टेंट कौन है, Ag प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Ag प्लस का कंसंट्रेशन। जो यहाँ पावर है वो यहाँ पर, जो मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो यहाँ कहाँ चल जाएगा, पावर में। ध्यान रखो ये पावर नहीं है, ये चार्ज है, Ni पर 2 प्लस चार्ज है, ये 2 जो है ये क्या है, पावर है, जो यहाँ का यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब देखो अगर इसी सेल का हमको रिप्रेजेंटेशन लिखना हो, मान लो अगर डेनियल से लिखना हो रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं एनोड, कहते हैं कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Zn, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लो कंसंट्रेशन का 1 मोलर है, या जो भी कंसंट्रेशन है C मान लो C1। ठीक है, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो भी एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है उसको लिखते हैं, तो वो कौन था, CO2 प्लस, और इसका कंसंट्रेशन, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर कैथोड। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ध्यान रखो कि जब हम लोग ई सेल लिखते हैं या जब सेल रिएक्शन लिखते हैं उस समय
इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ni दे रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन Ag प्लस ले रहा है। और जब ये भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को सेम रखना है, ऊपर में 2 प्लस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए ये वाला 2 ताकि ये भी 2 प्लस हो जाए। लेकिन जब इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है नंबर नहीं दिखाया जाता है। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे लिखेंगे, एनोड कौन है इसे बताओ, Ni और Ag में से एनोड कौन है, Ni की Ag कौन है, Ni। क्योंकि Ni क्या कर देखो Ni इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो देता है वही ना एनोड होता है। क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है मतलब कि एनोड है। तो ये है Ni। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर क्या लिखेंगे Ni2+, इसका इलेक्ट्रोलाइट यही ना है Na2+। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे Ag+, और उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद लिखेंगे Ag। ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। पहले एनोड, फिर एनोड के इलेक्ट्रोलाइट, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट, और फिर कैथोड। देखो यहाँ पर हम 2 नहीं दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन में जो है 2 देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो, इसके लिए यहाँ पर बैलेंस करेंगे। और वैसे ही जब नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे तभी भी कंस्ट्रक्शन को इक्वल रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाला, ये यहाँ पर एग्जाम्पल एक हो गया। तो लिख देते हैं, उसको खुद से लिखना। जैसे मान लो लिखा हुआ है, हम दे रहे हैं सेल रिएक्शन, ठीक है, तुमको उसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है और उसका नॉस्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। सेल रिएक्शन मान लो दिया हुआ है, या एक काम करते हैं हम देते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तुमको उसका सेल रिएक्शन लिखना है और नॉस्ट इक्वेशन लिखना है। मान लो कि दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन Mg2+, डबल वर्टिकल लाइन Ag+, Ag, इसका सेल रिएक्शन लिखना है। मान लो यहाँ कंसंट्रेशन है C1, यहाँ कंसंट्रेशन है C2। देखो जब ये भी लिखना होगा, मतलब सेल रिएक्शन भी लिखा होगा तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर Ag का कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लो कि C1 है और इसका क्या है, मान लो कि C2। कंसंट्रेशन लिखा हुआ, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना, तो कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखना है, इसका सेल रिएक्शन लिखना है और इसका नॉस्ट इक्वेशन लिखना है। लिखो खुद से, इसको पहले लिख लो, मतलब इसको बनाओ खुद से बनाओ, इसको लिख कर इसको खुद से बनाओ। रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल रिएक्शन लिखना है और नॉस्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। देखो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, सेल रिएक्शन, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल का रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन में क्या होता है, जो एनोड होता है वो रिएक्शन करता है कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट से। एनोड कौन होता है, ये एनोड होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, एनोड। कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट कौन दिया है उससे, Ag+, तो इससे किससे रिएक्शन कर रहा है, Ag+ रिएक्शन कर रहा है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है C2, तो लिख दो। उसके बाद ये क्या बना रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना रहा है, Mg2+ बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, Mg2+। और फिर यहाँ पर ये किस में चेंज हो जा रहा है, Ag में, ये हो गया Ag। वैसे ही ना होता है, देखो यहाँ पे ये जब रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, Zn+C2+, ये इससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Zn2++ C। तो वैसे ही यहाँ भी हुआ। लेकिन देखो क्या इधर चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो 2+ है, यहाँ एक ही प्लस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन देखो इधर Ag कितना हो गया, 2 हो गया, इधर Ag कितना है, 1 ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब Ag भी बैलेंस हो गया और Mg भी बैलेंस है, ठीक है। अब इसका अगर लिखना जाए नॉस्ट इक्वेशन, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होगा, इसका नॉस्ट इक्वेशन हो जाएगा E0 सेल माइनस RT/NF ln। ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, Mg2+। तो यहाँ पर लिख देंगे Mg2+, और नीचे में किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये क्या लिख देंगे Ag+। यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है, 2, तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 से पावर दे देंगे इसको। ये होगा इसका नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है एनोड रिएक्शन करता है कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट से और बनाता है, कैथोड बनेगा, कैथोड जाके ये जमा हो जाएगा मेटल, और जो इलेक्ट्रोड जो ये एनोड था वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, और जब भी लिखा जाएगा सेल रिएक्शन या नस्ट इक्वेशन तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो बस चार्ज को बैलेंस करने का काम किया गया है। चलो इस पर एक दो और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। एक तो और क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग किया जाएगा और अब क्वेश्चन किया जाएगा इस तरह का जिससे कि ई सेल निकाला जाए, मतलब कि ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मान लो दिया हुआ है फॉर द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का तो हम वैल्यू चेंज करेंगे भाई, क्वेश्चन एनसीईआरटी का फॉर द गिवन रिएक्शन find for the given reaction find the find the cell potential, मतलब कि E cell, find the cell potential E cell and as if E naught cell is 3.0 volt, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है 3.0 वोल्ट और क्या निकालना है, ई सेल जो है वो निकालना है। ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है Mg प्लस 2Ag प्लस कंसंट्रेशन है 0.001 मोलारिटी, इधर बन रहा है Mg 2 प्लस कंसंट्रेशन है 0.01 मोलारिटी प्लस Ag 2Ag। इसका ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 3.0 वोल्ट। क्वेश्चन को लिखो और ट्राई करो इसको। क्वेश्चन को लिखो, ट्राई करो, बनाओ क्वेश्चन को, फॉर्मूला लगाओ, फिर नस्ट इक्वेशन लिखो इसके लिए। चलो इसको बनाते हैं। तो इसमें जो है ई सेल निकालना है, फॉर्मूला पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो इधर नस्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया 2, यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे पहले Mg2 प्लस का, और फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन Ag प्लस का, और चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0592 लॉग, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 और इसका दिया हुआ है 0.001, तो 0.001 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग 0.01 बाई 0.001 इंटू 0.001, ये गया तो ऊपर में हो गया 1000, ये भी गया ऊपर में हो गया 1000, ये गया नीचे में हो गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये दिया हुआ है 3.0 वोल्ट, ये दिया हुआ है 0.059/2, ये हो जाएगा तुमको लॉग और 10 की पावर 4 लॉग 8 की पावर n क्या होता है, n लॉग ए, याद है भूल गए सूरज, लॉग 8 की पावर n क्या हो जाता है n लॉग a, तो लॉग 10 के पावर 4 क्या हो जाएगा 4 लॉग 10, ये तुमको हो जाएगा 4 लॉग 10 मतलब 4, ये हो जाएगा 3.0 वोल्ट माइनस 0.059/2 इंटू 4, 4 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 2 हो गया।
अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3.0 वोल्ट, माइनस 9 टू 18, 1 5 टू 10, 1 1 0.118, ये कितना हो जाएगा तुमको? कितना? 1.882 वोल्ट, सही है ना? हम्म 1.82 ये 2.882 वोल्ट इसका आंसर होगा। लिख लो इसको। एक क्वेश्चन और बना लो इस पे और इजी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि रिएक्शन लिखा हुआ है Ni प्लस 2Ag प्लस, यहाँ लिखा हुआ है 0.001 और यहाँ पर यही है, और यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा तुमको Ni2 प्लस और वहाँ पर वही रहेगा। ये दिया हुआ है मान लो 4 वोल्ट। तुमको इसमें दो काम करना है, एक तो इसका ई सेल निकालना है, ठीक है, सेल पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा इसका जो है रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको इसको रिप्रेजेंट करो और तब इसका ई सेल निकालो। अब ये सेल रेशो लिखा हुआ है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, ठीक है, और फिर इसका ई सेल निकालो इसे। निकालो, पहले इसको रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इसका जो है ई सेल निकालना है। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं? एनोड को। एनोड होता है वह जो इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? निकेल, तो पहले लिख देंगे निकेल, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड वाला इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन है? Ag है, तो यहाँ लिख देंगे Ag Ni, और उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है उसको लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? Ni2 प्लस, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Ni2 प्लस में। उसके बाद लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन, Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.01 मोलर। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो कैथोड होता है उसका लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड वाला कौन है? इसमें Ag है, तो यहाँ लिख दिए Ag प्लस, इसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001, और उसके बाद फिर लिख देंगे Ag। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हमको इसका जो है ई सेल निकालना है। सब इसका ब्रेडनस्ट इक्वेशन लिखो, तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कर दिए, लॉग में आ जाएगा ना। और फिर यहाँ कंसंट्रेशन लिखते हैं किसका? Ni2 प्लस, और नीचे में रखेंगे Ag प्लस, और इसका पावर 2 देंगे, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ई नॉट सेल दिया हुआ है 4, 0.059/2 लॉग, ये कितना दिया हुआ है? 0.01 नहीं दिया है, और ये कितना दिया हुआ है? 0.0001 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.059/2 लॉग 0.001 इंटू 0.001, ये गया ऊपर में कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो, और ये भी गया तो ऊपर में हो जाएगा 4 जीरो, और ये गया तो नीचे में हो जाएगा 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना जीरो बचा? 4 और 2 6, कितना बचा? 4 और 2 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 0.059/2 इंटू 6 हो जाएगा, लॉग पावर 6 होगा, 6 लॉग 10 6 हो जाएगा। 2 से 6 कैंसिल, कितना हो गया? 3। ये हो गया तुमको 4 माइनस 327 7 2 15 17 1 0.117, या फिर ये तुमको हो जाएगा 3.823 वोल्ट। ये होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं आंसर। चलो ठीक है।
चलो अब इसी में अब मतलब ये टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें दो चीज़ और बच रहा है, एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक है गिब्स फ्री एनर्जी। ये दोनों चीज़ अगर देखो तो 11th का टॉपिक है। 11th में एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम और एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, लास्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पढ़ना होता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अगर नहीं पढ़े या अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सुन लो और उसके बाद जो है निकाला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं रिएक्शन हमेशा होते ही रहेगा, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद कुछ देर बाद वो आ जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम जो पढ़े थे वेपर प्रेशर, तो वहाँ भी क्वेश्चन बताए थे कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से होने लगे, कोई रिएक्शन हो रहा है तो थोड़ी जिंदगी भर रिएक्शन होते ही रहेगा, जिंदगी तो नहीं कर सकते और हमेशा हमेशा रिएक्शन होते रहेगा जरूरी थोड़ी है, कभी कभी रुकेगा। जिस समय रिएक्शन रुकेगा, ठीक है, और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन सेम रेट से होने लगेगा, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये जो इक्वेशन हो रहा था डेनियल सेल में, क्या हो रहा था Zn प्लस Cu2 प्लस और ये क्या बन रहा था Zn2 प्लस प्लस Cu। अब कैल्शियम होते ही रहेगा, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जब ये सेल बनाया गया था और जब इसको हम कनेक्ट किए थे, ये था जिंक, ये था कॉपर, ऐसे कनेक्ट किए थे और यहाँ पर लगाया जाएगा जो वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे मेजर करने के लिए, यहाँ पर लगा था गैल्वेनोमीटर जो मेजर करेगा करंट और वोल्ट मेजर करेगा पोटेंशियल। अरे इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक समझ चुके हैं ना कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है कॉपर की तुलना में। और जब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब की बात कर रहे हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जिंक की कम है, कॉपर की ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जिंक दे रहा है कॉपर ले रहा है। अब यहाँ पर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे ये करंट इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और उस समय ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अब क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। क्या अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम। और उस समय जो है जो सिंबल है वो ऐसे दिया जाता है, इक्विलिब्रियम का ये सिंबल होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का ये सिंबल है और इस समय हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और इस समय जब लिखेंगे इसका अच्छा इस समय ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल तो जीरो है इस समय। ई नॉट सेल कितना है, सर ई नॉट सेल नहीं, इस समय अगर हम बोले तो हाँ जो ई नॉट सेल कितना है, जीरो है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, चलो वहीं लिखते हैं अभी। हाँ तो बोल रहे थे कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा मतलब उस समय क्या होगा, जो ये पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर सेल पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, जीरो। ई नॉट नहीं, जो ई सेल है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ई नॉट सेल तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, लेकिन जो सेल पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए जब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू होगा ई नॉट सेल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। अगर टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो तब ना ये हम मानते हैं, ये सब हम वैल्यू कम नहीं करते थे, टेम्परेचर 298 और आर वो सब नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड हो सिंपल यूनिट से काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम टेम्परेचर मानने हैं 298 है, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं लिखो, सिंपली ऐसे लिखो RT बाई NF, ठीक है, ln। और फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, क्योंकि हम बात करें डेनियल सेल का। अब यहाँ पर ई सेल कितना है, ई सेल कितना है, जीरो, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं जीरो बराबर ई नॉट सेल। अगर टेम्परेचर को 298 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 0.059 बाई एन और यहाँ पर हो जाएगा ln, ln नहीं लॉग हो जाएगा ना, लॉग Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। अब ई नॉट सेल इधर आ जाएगा या यू बोलो कि ये इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर
0.059/n। देखो ये इधर आ गया ना, प्लस हो जाएगा log Zn2 प्लस बाई CO2 प्लस। अब देखो ये चीज क्या होता है, E नॉट इसके बराबर कब हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होता है उसके रेशियो को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, जब इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, जब इक्विलिब्रियम नहीं रहता है तो उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, सिंबल होता है Q। ठीक है, सब पढ़ना था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। फिर सुन ध्यान से, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, A + C बन रहा है, A + B मिल रहा है और C + D बन रहा है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, फॉरवर्ड एक ही होना है, इक्विलिब्रियम में थोड़ी है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस समय जब हम लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और इसका जो रेशियो होगा उसको सिंबल होता है Q। सिंबल क्या होता है, Q। और इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोशिएंट। और जब क्या हो कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, मतलब कि यही रिएक्शन में, अब रिएक्शन हमेशा तो होते नहीं रहेगा, एक समय ऐसा है कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब कि इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + B और C + D, मतलब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। पहले केवल फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, कुछ समय बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगा और इक्विलिब्रियम आ गया। जितना रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस केस में जो है, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनका जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंबल Kc या K यूज किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, अब इस फिर बोलेंगे, इसको डिटेल से पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक है, तो 11th क्लास में जब पढ़ाएंगे तो देख लेना, या अगर पढ़े होगा तो रिवाइज कर लेना कि जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है उसी के रेशियो को इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहा जाता है या K कहा जाता है। पहले इतना बात लिखो, तो ये बात लिख होना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब प्रोडक्ट और जो रेशियो है कंसंट्रेशन का उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, और जब आ जाता है इक्विलिब्रियम तब इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले इसको लिखो, इतना लिखो, तो पहले कुछ नहीं, साइड बस नोट देके बस नोट लिख के लिख दो, याद नहीं आया तो दोनों बात लिखो जल्दी। लिख लिए, ठीक है, तो ये लिख लिए, बस इतना लिखना था। अब ये साफ कर रहे हैं, तो याद रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। जब इक्विलिब्रियम आ गया हो तो उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो रेशियो है, इसको मिटा दें, दोबारा लिखेंगे इसको, जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसी को कहा जाता है रिएक्शन कोशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब इक्विलिब्रियम नहीं आया रहता है तब उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, सिंबल होता है Q। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि अब हमको क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, E नॉट। ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि हम बोले हैं कि ये रिएक्शन, मान लो हम डेनियल सेल के लिए ही बात करेंगे, और डेनियल सेल के लिए पहले निकालेंगे फिर बाद में इसको सबके लिए लिख देंगे। देखो डेनियल सेल में देखा जाए अगर तो रिएक्शन क्या होता है, Zn प्लस CO2 प्लस, और यहाँ क्या बनता है Zn2 प्लस, इधर देखो सूरज,
इधर क्या बनता है Zn2 प्लस CO। अब क्या ये रिएक्शन होते रहेगा हमेशा? नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि जो वोल्टमीटर था, जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक समय ऐसा आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा जिंक और कॉपर का, और उस समय रिएक्शन रुक जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि उस समय क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम। और उस समय जो सेल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 0। तभी ना रिएक्शन रुकेगा। रिएक्शन हो रहा था ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब जो सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तब वो रिएक्शन रुक जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं ई सेल जो कितना हो गया है? 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF, ठीक है, ln, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? Zn2 प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? CO2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं E नॉट सेल, क्योंकि ये तो 0 है तो इधर आ गया, ये समझो कि ये इधर आ गया, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। तो E नॉट सेल बराबर क्या हो गया? तो देखो इसको वैल्यू अगर हम तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर मान लो दिया हो 298 केल्विन, हमेशा यही दिया रहता है। टेम्परेचर कभी भी 12 क्लास सिलेबस में इसके इधर उधर नहीं आता है, कंसंट्रेशन से हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा यही रहेगा। इसलिए हम लोग इसको हमेशा टेम्परेचर को 298 ही मानेंगे। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.059/n, और यहाँ पर क्या हो गया? लॉग, और फिर यहाँ पर Zn2 प्लस, और यहाँ पर हो गया CO2 प्लस। अब देखो, अब ये रिएक्शन का अगर हम लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन आ गया इक्विलिब्रियम में, तो जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kc लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या तो Kc से या फिर K से डिनोट किया जाता है। जब Kc लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, वही होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है? Zn2 प्लस है, और कौन है? CO, और रिएक्टेंट में कौन है? Zn है, और कौन है? CO2 प्लस। अच्छा, हम शुरू में ही बताए थे कि इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना एज्यूम किया जाता है? कितना एज्यूम किया जाता है? 1, ठीक है। मतलब कि CO का जो कंसंट्रेशन है ये कितना है? 1, और वैसे ही जिंक का जो कंसंट्रेशन है ये भी कितना है? 1। तो जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए, ये ऊपर में कितना है? Zn2 प्लस, और नीचे में कितना है? CO2 प्लस। समझे? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पर क्या हो? Zn2 प्लस इंटू CO, और नीचे में क्या हो गया? Zn इंटू CO2 प्लस। इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है कितना माना जाता है? शुरू में बोलते कि 1 माना जाता है जब पढ़ा था नॉस्ट इक्वेशन। तो ये कितना हो गया? 1, तो ये तो 1 बन गया। तो Kc किसके इक्वल हो गया? Zn2 प्लस बाई CO2 प्लस। तो यहाँ पर देखो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n, और यहाँ पर क्या हो गया? लॉग, और इसके जगह क्या लिख देंगे? Kc, ठीक है। तो यही हो गया रिलेशन। देखो E नॉट सेल और Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके बीच में ये रिलेशन हो गया। नहीं हुआ? ये हुआ E नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो गया Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि हमको T वगैरह ये सब अगर 298 नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या लिख देंगे? E नॉट सेल बराबर RT/NF ln Kc लिख सकते हैं। Kc तो है ही, ln अभी सबको वैल्यू नहीं पुट किए, ये हो जाएगा। देखो यही होता है रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल एंड Kc।